दोस्तों अक्षय कुमार की मूवी हेरा फेरी 3 से रिलेटेड कुछ अपडेट आई है। हालांकि ये मूवी जो है विवादों में अभी घिरी हुई है कुछ दिनों से। जैसा कि हमको पता था कि ये मूवी जो है वो 2026 के एंड तक या फिर 2027 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं, पहले इसका रिलीज डेट जो रखा गया था वो पहले मूवी जो है पोस्ट प्रोडक्शन पे मई को हो जाती 2026 में। उसके एक महीने के बाद यानी कि जून में ये मूवी शूटिंग स्टार्ट हो जाती 2026 से। उसके बाद 2027 में आपको मूवी देखने को मिलती है। जुलाई या जून के महीने में ये मूवी आती है 2027 में। मेकर्स ने ये सारा डाटा बताया था, स्क्रिप्ट भी इसका रेडी है, सारा कुछ रेडी है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर है बाबू राव, बाबू भैया, वही नहीं होंगे। और बाबू भैया को रिप्लेस भी कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पे खबर आजकल चल रहा है, एआई से जनरेट किया हुआ है या फिर क्या है। लेकिन हाँ, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो अधिकतर सच होती है। 80-90% सच्ची होती है, 10-20% ये जो खबर आती है जो फॉल्स होती है, नहीं तो 80-90% सच होती है सोशल मीडिया पे। और जो पिंक विला ने खुलासा किया है, तो आपको पता ही है पिंक विला जो है वो सटीक जानकारी रखता है और बोलता है। तो इसीलिए पिंक विला ने भी ये कहा है, एक क्लेम किया ही है, क्लेम टाइप का ही, कि जो बाबू राव भैया हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं पंकज त्रिपाठी। अब मुझे नहीं लगता कि बाबू राव को, परेश रावल को कोई रिप्लेस कर सकता है, भले ही कोई नया कास्ट आ जाए। लेकिन बाबू राव जो एक कह सकते हैं छाप छोड़ चुके हैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो कोई नहीं कर सकता है। और बाबू भैया जो है, परेश रावल जो है, इस मूवी से क्यों गए? क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से नहीं गए हैं। इन्होंने द लल्लन टॉप में इंटरव्यू करते हुए कहा है कि मुझे एक ही रोल को बार बार नहीं करना है, बोरिंग लगता है। और मैं अपने जो कास्ट को यूज कर चुका हूँ उसका, उसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ कि वो जो यादें हैं वो गलत साबित हो या फिर गलत एक मतलब चीज जाए या फिर मूवी नहीं हिट हो, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए वो इन्होंने एक बात बोला है जो मैंने आपको बताया कि द लल्लन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने इस मूवी को इसीलिए करने से मना कर दिया क्योंकि मुझे इस मूवी में काम नहीं करना था, क्योंकि बोरिंग सा लग रहा था। और आपको पता होगा आज से लगभग 1 साल या 1.5 साल पहले OMG 2 आई थी। इसमें भी परेश रावल को अप्रोच किया गया था काम करने के लिए, लेकिन परेश रावल ने कहा था एक इंटरव्यू में, मूवी में तो खुलेआम नहीं कहा था कि ये किन वजह से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब इनसे पूछा गया कि आपने OMG 2 से काम करने से मना क्यों किया, क्योंकि OMG में इन्होंने अच्छा खासा छाप छोड़ा था। अक्षय कुमार के साथ मल्टीपल मूवी कर चुके, ये खट्टा मीठा जैसी कई सारी मूवी इन्होंने किया है। तो इसलिए इनको OMG में भी देखा गया था, लेकिन OMG 2 में इन्होंने काम करने से इसलिए मना किया था क्योंकि इन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया था। ये खुद इन्होंने इंटरव्यू में कहा था। तो सेम वही कहानी फिर से दोहराया जा रहा है, एक्शन रिप्ले है। इनको फिर से कहानी या फिर कह सकते हैं कि वो कास्ट अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं लगा ये तो वही जाने। लेकिन ये जो बात उन्होंने कहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अक्षय कुमार ने भी इन पे क्लेम किया है 25 करोड़ का इन पे फाइन, मतलब जुर्माना लगाया है, कोर्ट में अपील किया है। अब इनको 25 करोड़ भरेंगे, परेश रावल क्या करेंगे ये नहीं पता। लेकिन अक्षय कुमार ने कहा कि मोटी रकम इनको दिया गया था और इनको सारा कुछ काम समझा दिया गया था और इनके ओके करने के बाद से ही काम चालू किया गया था, नहीं तो काम चालू नहीं किया जाता, हम कुछ और सोचते। ये अक्षय कुमार का स्टेटमेंट है और ये सही भी है, क्योंकि सारा काम आगे ये लेकर चले गए हैं। इन्हीं की कंपनी जो है कैप ऑफ गुड फिल्म्स, जो अक्षय कुमार की कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी, वो काम करने के लिए पैसा लगा चुकी थी। आपने देखा होगा सुनील शेट्टी को भी इसमें अप्रोच कर ही लिया गया था, सुनील शेट्टी भी रेडी थे। तो ये पीछे हट गए। ये पता नहीं कि इन दोनों में क्या लड़ाई है, क्योंकि 2 मूवी में इन्होंने काम करने से मना किया, एक OMG 2 में और एक अभी हेरा फेरी 3 में। तो अब तो ऐसा नहीं लगता है कि 2027 तक मूवी आए। अभी लगता है कि ये विवाद जो है ये लंबा चलने वाला और विवाद के बीच मूवी बनेगा नहीं। तो 2028, 29, 30 ये डाटा हो सकता है कि मूवी आ सकती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें जो है नियरली कुछ दिन के बाद या कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद हमें अपडेट देखने को मिलेगा कि इसके रिलेटेड कि कौन से नए कास्ट को रिप्लेस करके रखा गया है बाबू राव की जगह और ये मूवी कब आने वाली है। ये डाटा हमें मिलने वाला है। ये डाटा अब कब मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले कुछ समय में जल्दी हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मूवी में पैसा लग चुका है। सुनील शेट्टी को भी पैसा दिया जा चुका है। अब क्या होता है आने वाले समय ये मुझे पता नहीं। आपको पता होगा कि OMG 2 में भी रिप्लेस किया था परेश रावल को पंकज त्रिपाठी ने,
और पंकज त्रिपाठी अगेन फिर से रिप्लेस करेंगे, तो ये 2 मूवी सेम होने वाला है। एक कास्ट रिप्लेस करेंगे दूसरे कास्ट को। फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो हेरा फेरी 3 है, ये जो मतलब अपना जो रायता फैलाई है, ये रायता अब कितना लंबा चलने वाला है, और ये जो मूवी है हम लोग का सोचे थे कि इंतजार अब खत्म हो गया, अब ये इंतजार की घड़ी और कितना आगे बढ़ने वाली है, या फिर अब ये मूवी आएगी नहीं, ये जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। क्योंकि प्रियदर्शन भी रेडी हो चुके थे डायरेक्टर इस मूवी को करने के लिए, भूत बंगला वो कर ही रहे थे। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। फिलहाल मैंने जो अपडेट आया मैं आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।